ऋग्वेद और श्रीमद् भागवतम में एक ऐसे वंश का उल्लेख है जिसके लोगों के नाम में अज उपसर्ग था। श्री सूक्त के 12वें श्लोक के ऋषि अजस हैं जो अज वंश के हैं। ऋग्वेद में उन्हें अच्छा कहने के लिए एक शब्द है अजमेद। जब हम प्राचीन काल से वैदिक परंपरा की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे। अजमेद वंश के लोग इतने असाधारण थे कि उन्हें अज की उपाधि दी गई थी। उदाहरण के लिए शंकराचार्य एक ऐसे ही व्यक्ति थे, लेकिन अंततः यह एक उपाधि बन गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में, और आप सुन रहे हैं द लीजेंड ऑफ गॉडेस बुक का हिंदी रूपांतरण, जिसके लेखक हैं ओम स्वामी जी। अध्याय 12 या श्लोक 12, जिसका शीर्षक है मुग्दल की तपस्या। इससे पहले कि हम यह श्लोक नंबर 12 का अध्याय शुरू करें, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं या मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ ऑडियोज और वीडियोस को जरूर शेयर करें। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है या कोई सुझाव है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट के रूप में जरूर बताएं। हम आपके सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के हम श्री सूक्तम श्लोक नंबर 12 की ओर अग्रसर होते हैं। शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन अंततः यह एक उपाधि बन गई। उस वंश में मुग्दल नाम के एक ऋषि थे। उन्हें राज ऋषि की उपाधि मिली। उन्हें विश्वामित्र के बराबर माना जाता था, क्योंकि दोनों ही जन्मजात क्षत्रिय राजा थे। लेकिन अपनी तपस्या के बल पर वे चेतना के उच्चतम क्षेत्र में चढ़ गए और ऋषि की उपाधि प्राप्त की। विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि भी मिली थी। मुग्दल का विवाह राजा नल और दमयंती की पुत्री नलनयनी से हुआ। कई महान राजाओं और ऋषियों की तरह उन्हें बहुत पहले से ही यह एहसास हो गया था कि भौतिक लक्ष्य उन्हें केवल एक हद तक ही ले जा सकते हैं। मुग्दल ने सोचा कि अधिक राज्य जीतने से अधिक खुशी नहीं मिलेगी, अधिक क्षेत्र जीतने से जीवन में अधिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। वह पंचाल राज्य के राजा थे, जो आज का पंजाब है, लेकिन उस समय यह हिमालय से लेकर नैमिषारण्य तक फैला हुआ था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के पूर्व में। यह एक विशाल राज्य था, एक प्रमुख राज्य था। मुग्दल की एक बेटी अहिल्या थी, जिनका विवाह अंततः ऋषि गौतम से हुआ। मुग्दल भगवान विष्णु के प्रति बहुत समर्पित थे और उनकी धर्मपरायण पत्नी नलयनी अपने पति से विष्णु की महिमा सुनने में बहुत रुचि रखती थी। धीरे धीरे वह खुद को भगवान विष्णु के लिए तरसती हुई महसूस करने लगी और कल्पना करने लगी कि अगर वह स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। मुग्दल नलयनी से उम्र में बहुत बड़े थे और उनकी हालत भी बहुत खराब थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें अपने परिवार को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो नलयनी को बहुत पसंद था। मुझे यह बात आपसे स्वीकार करते हुए खेद है। उन्होंने एक दिन ऋषि से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भगवान विष्णु से बहुत प्यार करती हूँ। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मुग्दल ने एक जागृत ऋषि की तरह शांति और बेपरवाही से उत्तर दिया, मैं भी भगवान विष्णु से बहुत प्यार करता हूँ, कौन नहीं करेगा। नलयनी ने विष्णु के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। पूछा कि विष्णु उनके साथ क्यों नहीं रह सकते या शारीरिक रूप से उनके जीवन का अभिन्न अंग क्यों नहीं बन सकते। मुग्दल एक सच्चे भक्त ने उत्तर दिया कि वह भगवान विष्णु को परेशान करने के लिए उत्सुक नहीं थे और वह केवल विष्णु चेतना में दृढ़ता से स्थापित होने से खुश थे। नलयनी ने अपनी इच्छा पर जोर देते हुए कहा कि इस जीवन में मुग्दल उनके पति हैं, लेकिन किसी जन्म में वह भगवान विष्णु की पत्नी बनना चाहेंगी। उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा कुछ है जो वह कर सकती हैं या कोई साधना है जो उनकी इच्छा को संभव बना सके। मुग्दल ने नलयनी से कहा, विष्णु की प्रार्थना करके आप विष्णु को प्राप्त नहीं कर सकते। माँ देवी इसे स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए आपको शिव की प्रार्थना करनी होगी और आप ऐसा तब कर सकती हैं जब मैं चला जाऊं, जो कि बहुत दूर भविष्य में नहीं है। भगवान विष्णु ने मुझे श्री सूक्तम के इस श्लोक का आवाहन करने के लिए कहा है।
ताकि दिव्य माँ चेतना सृष्टि और साथ ही लोगों के परिवारों में तत्वों का हिस्सा बन जाए। एक बार यह हो जाए तो मैं यह नश्वर शरीर त्याग दूंगा। मुग्दल ने घोर तपस्या की और वे राज ऋषि की उपाधि प्राप्त कर गए। उसके बाद अजमेर वंश में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वतः ही अज की मानद उपाधि प्राप्त हो जाती थी। अंततः अजस पूरे भारत में फैल गए, जिसमें वर्तमान राजस्थान में उनका प्रमुख संकेंद्रण था। इसी तरह शहर अजमेर को इसका नाम मिला। हालांकि कुछ अन्य कहानियां हैं जो कहती हैं कि 14वीं शताब्दी में राजस्थान के राजा अजय ने अजय सुमेरु महान चट्टान का निर्माण कराया, जिसके कारण शहर को अजमेर नाम मिला। हालांकि पहले के ग्रंथों में अजस को अजमेर वंश का श्रेय दिया गया है। प्रतिभाशाली अज लोग कर्नाटक में ब्राह्मणों के रूप में एकत्रित हुए। उस क्षेत्र में मुग्दल नामक एक स्थान है जहां उस उपनाम के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, मुदगिल, मोदगिल इत्यादि। लेकिन ज्यादातर मुग्दल पंचाल क्षेत्र में ही रहे। ऋषि अज, जो इस मामले में ऋषि मुग्दल हैं, ने भगवान विष्णु के लिए अत्यधिक भक्ति भावना के साथ सुंदर 12वें श्लोक का आवाहन किया। हालांकि उन्हें हमेशा से पता था कि भगवान विष्णु माँ देवी के बिना अधूरे थे। उदाहरण के लिए, जब आप एक पारिवारिक समारोह आयोजित करते हैं तो आप अन्य परिवारों को आमंत्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं, ना कि अन्य कुंवारे लोगों को, है ना? परिवारों को परिवारों के साथ घूमना पसंद है, कुंवारे लोगों को कुंवारे लोगों के साथ घूमना पसंद है। ऋषि मुग्दल ने पूरे परिवार को आमंत्रित किया। उन्होंने समुद्र मंथन के समय पैदा हुए विष्णु और लक्ष्मी के मानस पुत्र चिकिलिता का आवाहन भी किया। इस बीच नलयानी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वह विष्णु को चाहती थी और उन्हें अपने पति की अनुमति भी थी। शरीर त्यागने से ठीक पहले मुग्दल ऋषि ने उनसे कहा, सुनो, अगर तुम सच में विष्णु को जीवन साथी के रूप में चाहती हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह संभव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होने की कोई संभावना है तो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, और वह व्यक्ति है भगवान शिव। तुम्हें शिव से प्रार्थना करनी होगी। उन्हें आने में कितना समय लगेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन वे ही इसे संभव बना सकते हैं। इसमें कई साल, कई दशक, कई जन्म और कई युग या कई कल्प लग सकते हैं। कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है। मैं ऐसा ही करूंगी, नलयानी ने प्रेम में पड़ी एक महिला के संकल्प के साथ कहा। ठीक है, मुग्दल ने कहा, लेकिन याद रखना, मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें उस तरह पा सकती हो जैसा तुम चाहती हो। तुम्हें चेतावनी दी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर सकती, नलयानी ने बिना किसी आश्चर्य के कहा। इस बीच उनकी बेटी अहिल्या का विवाह महान विद्वान ऋषि गौतम से हुआ, जिन्होंने शासन और प्राकृतिक नियमों पर उल्लेखनीय ग्रंथ लिखे, जिन्हें न्यायशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसे भाग्य कहें या एक कमजोर क्षण, लेकिन अहिल्या ने इंद्र के साथ अपने रिश्ते को पूरा किया। गौतम ने अहिल्या को शाप दिया और उन्हें एक शिलाखंड में बदल दिया। जब उन्हें उनकी बेवफाई के बारे में पता चला, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी मां नलयानी का विवाह मुग्दल से हुआ था, जो उनसे बहुत बड़ा था, और उन्होंने अपनी बेटी अहिल्या का विवाह गौतम से किया, जो उम्र में भी उनसे बहुत बड़ा था। कई अनगिनत साल बीत गए और जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में पुनर्जन्म लिया तो उन्होंने अपने बड़े पैर के अंगूठे से शिलाखंड को छूकर उन्हें वापस अहिल्या में बदल दिया। राम के निर्देश पर और आत्म साक्षात्कार के बाद गौतम ने अहिल्या को वापस ले लिया। यह एक असामान्य बंधन है। अहिल्या भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता हमेशा मुझसे प्रार्थना करते थे। तुम्हारी माँ हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी। तुम्हारे पति एक महातपस्विन है, एक सिद्ध, जिन्होंने मुझे और मेरी स्त्री ऊर्जा का आवाहन किया। तुम एक कारण हो जिनके कारण मुझे यह अवतार लेना पड़ा। मुझे तुम्हें मुक्त करना था, और तुम्हारी माँ एक कारण है जिसके कारण मुझे अगला अवतार लेना होगा, क्योंकि अपनी हर सांस के साथ वह मेरे लिए प्रार्थना करती रही है। वह पहले से ही कई जन्मों से गुजर चुकी है, लेकिन हर जन्म में
वह वहीं से शुरू करती है जहाँ से उसने छोड़ा था। नलिनी ने भगवान शिव से प्रार्थना करना जारी रखा और एक दिन युगों के बाद उसे वांछित परिणाम मिला, जब शिव ने अपना रूप प्रकट किया और उनसे पूछा कि वह क्या चाहती हैं। हे सर्वज्ञ शिव, उसने कहा, आप जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ। शिव ने उनसे कहा कि यह संभव नहीं है, कि अगर वह चाहें तो अमर हो सकती हैं, लेकिन विष्णु की पत्नी नहीं। हार मानने वाली नहीं, उन्होंने कहा, कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। क्या होगा अगर मुझे नहीं पता कि वास्तविकता मुझसे छिपी हुई है और वह व्यक्ति बिल्कुल विष्णु जैसा है? क्या यह ठीक रहेगा? मेरे मन में मैं सोचूंगी कि वह भगवान विष्णु है, लेकिन मुझे वास्तविक सत्य नहीं पता कि वह नहीं है, लेकिन उसमें भगवान विष्णु के सभी गुण होने चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इससे खुश हो जाओगी? शिव ने पूछा। बेहतर विकल्प के अभाव में नलिनी ने अपनी आवाज में निराशा के भाव के साथ उत्तर दिया, मैं इस समझौते को स्वीकार करूंगी। उस व्यक्ति में विष्णु के सभी गुण होने चाहिए। नलिनी, यह अभी भी संभव नहीं है। शिव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या संभव है, क्योंकि यही एकमात्र वरदान है जो तुमने मांगा है। तुम जो चाहती हो वैसा ही कुछ होगा। दुनिया में एक व्यक्ति के लिए भगवान विष्णु के सभी गुण होना संभव नहीं है। वह परम है, वह सबसे श्रेष्ठ है, वह पुरुषोत्तम है और केवल एक ही सर्वोत्तम हो सकता है। यह एक अतिशयोक्ति है, इसलिए आपके पास उनके गुण होंगे, लेकिन वे विभिन्न लोगों के बीच वितरित किए जाएंगे। भगवान विष्णु फिर से अवतार लेने के लिए बाध्य हैं और जब वह पुनर्जन्म लेते हैं तो आपके जीवन भर उनकी उपस्थिति आपके आसपास होगी। वह आपका मार्गदर्शन करेंगे, वह जीवन के हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, लेकिन तुम उनसे शादी नहीं कर सकती। तुम उनकी पत्नी नहीं हो सकती। तुम उन्हें अपना पति नहीं बना सकती। मैंने वही किया जो सबसे अच्छा था, जो संभव था, और मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान शिव उन्हें वरदान देकर अंतर्धान हो गए। नलिनी के ने बाद में द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और उसे 5 पति मिले, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी गुण एक ही व्यक्ति में होना संभव नहीं था। बुद्धि, सुंदरता, रूप, वीरता, शक्ति और इसी तरह की अन्य चीजें जो वह चाहती थी, वह किसी एक व्यक्ति में संभव नहीं थी। लेकिन जीवन भर उनके साथ भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण थे, जो हर अच्छे बुरे समय, हर उतार चढ़ाव में उनके साथ खड़े रहे। तो यह ऋषि अजस या अजस ऋषि की कहानी है, जिन्होंने इस श्लोक का जाप किया और फिर इस श्लोक का जाप करने वाले को आशीर्वाद दिया। स्वाभाविक रूप से श्री सूक्तम की शक्तिशाली साधना करते समय एक प्रश्न उठता है, क्या साधना आपके जीवन में भौतिक लक्ष्यों को पूरा कर सकती है? यदि प्रयास बरकरार है तो साधना आपको एक योग प्राप्तकर्ता बना सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इनमें से कुछ कहानियां यह भी दर्शाती हैं कि इसमें कई जन्म लग सकते हैं। हम अपनी इच्छित समय सीमा में सब कुछ नहीं कर सकते। हम यह नहीं कह सकते कि मुझे यह और केवल यही चाहिए, या मुझे यह अभी चाहिए और मैं इसे इस रूप में चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये बहुत सारी स्थितियाँ हैं। प्रकृति इनकी परवाह नहीं करती। ब्रह्मांड में स्वायत्तता के उस स्तर को पाने के लिए आपको वास्तव में चेतना के बहुत ऊंचे स्तर पर काम करना होगा, और साधना किसी भी व्यक्ति के लिए चेतना के उस स्तर तक पहुंचने का तरीका है, और यही वह चीज है जो साधना के पूरे मार्ग को चलने लायक बनाती है। यही वह चीज है जो इसे बिल्कुल सुंदर बनाती है, चाहे आप चरम आत्मशुद्धि की तलाश करें या उससे परे कुछ। योग रातो व भोग रतो व संग रातो व संग विहीना यश ब्राह्मणी रमते चित्तम नंदती नंदती नंदत्य भज गोविंदम। शंकराचार्य कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मन स्थिति में हैं। आप साधना और आत्मशुद्धि कर रहे हैं या संसार के सुखों का आनंद ले रहे हैं। जो निरंतर ईश्वर के स्मरण के साथ एकता में रहता है, वही वास्तव में सबसे अधिक आनंद लेता है। जब भी मैं श्री सूक्त का जाप करता हूँ तो यह मुझे विस्मित कर देता है, यह मुझे पूरी तरह से चकित कर देता है। यह कितना अद्भुत भजन है। इस भजन के प्रत्येक छंद को हजारों हजारों
यहाँ तक कि लाखों वर्षों में एक अलग ऋषि द्वारा गाया गया है। एक भजन को इतना शक्तिशाली बनाने में हजारों साल लग गए हैं। मैं किसी अन्य भजन के बारे में नहीं जानता जो अपने आवाहन में इतना विस्तृत हो और पारंपरिक वैदिक दृष्टिकोण से श्री सूक्त जितना ही समर्थित हो। जरा सोचिए, इन सभी शानदार ऋषियों, इन सभी अद्भुत दृष्टाओं और स्वयं भगवान के साथ दिव्य माँ के कहने और पूछने पर और उनके अपने निर्देशों के साथ एक भजन का आह्वान किया गया है, जहाँ प्रत्येक छंद अपना स्वयं का मंत्र है और फिर प्रत्येक छंद में कई मंत्र हैं। जरा सोचिए, हम कितने बड़े खजाने पर बैठे हैं। और अब इसे परिप्रेक्ष्य में रखें। श्री विद्या में यह केवल आधारभूत चरणों में से एक है। श्री विद्या में आपके पास श्री सूक्तम, ललिता सहस्त्र नाम और पंचदशी मंत्र है। और यदि आप दिव्य माँ का ऊर्जा क्षेत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आप श्री यंत्र का भी उपयोग करते हैं, लेकिन श्री सूक्तम के बिना आप उन्हें आमंत्रित नहीं कर सकते, आप उनका आवाहन नहीं कर सकते हैं, आप 16 अर्पण नहीं कर सकते जो आप सामान्य रूप से करते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा वास्तव में आपका हिस्सा बन जाए। केवल उनकी कृपा से ही कोई उनसे प्रार्थना कर सकता है। इसके अलावा कोई भी साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह अपने समय पर अपने स्वयं के परिणाम देंगी और मुझे लगता है कि अपने आप में यह उत्सव मनाने योग्य है।